आप सबकी सलामती हो और आप सबको वेरी वेरी हैप्पी पाम संडे। और चूँकि ये सेलिब्रेशन है तो इसमें कुछ चीज़ें फ़र्क भी होंगी और ये कलीसिया के लिए सरप्राइज भी होगा, पास्टरों के लिए नहीं। गौर से सुनना है, पास्टरों के लिए नहीं, एल्डरों के लिए नहीं, जो हाजिर जमायत है उनके अलावा उनके लिए है। मैं ये रेफरेंस पढ़ूंगा और 3 या 4 लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस मौके मल के मुताबिक, नारा लगाना चाहते हैं, वर्ड्स को रिपीट करना चाहते हैं, होशाना कहना चाहते हैं, 2-3 सेंटेंस आपने कहने हैं और 3 या 4 लोग होंगे। और जब मैं पढ़ रहा हूं रेफरेंस तो आपने सामने आके बैठ जाना है ताकि टाइम बचे। और ये पास्टरों एल्डरों के अलावा जो जमायत है उसके लिए दावत है। मैं हवाला पढ़ने लगा हूं, आपने खामोशी से आके यहाँ बैठ जाना है और जब मैं कहूँगा आपने सामने माइक लगा है, आराम से तसल्ली से 2 या 3 फिक्रे कहने हैं। मैसेज मैंने खुद देना है। सो मैं पढ़ने लगा हूं, आप आए, कुछ नहीं करना, जल्दी नहीं करना, रश नहीं करना, आप आके सामने बैठ जाएं ताकि जब आपका वक्त आए तो आप नारा लगा सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं, कोई वर्ष दोहरा सकते हैं, होशाना कह सकते हैं। ये रेफरेंस है मत्ती 21 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर चंद आयत मैं पढ़ूंगा आपके सामने और आप उस दौरान 2 या 3 चलो 4 कर लेते हैं, लेकिन लंबा नहीं करना। आपने 1 सेंटेंस 2-3 सेंटेंस बोलने। मत्ती 21 बाब, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 फर्स्ट फ्यू वर्सेस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं और आपसे मिन्नत करते हैं कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें। अगर आपका अकीदा, मज़हब, थिंकिंग फ़र्क भी है तो अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरे मज़हब की, दूसरे लोगों की, कि वो कैसे चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। मत्ती 21 बाब उसकी पहली आयत से यूँ शुरू होता है और साथ साथ जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी आगे आ जाए। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचे कि गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि शैऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। लफ्जों पे गौर करना जरूरी है। शागिर्दों ने जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार पर कहती थी कि इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आलिमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्त और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी
और उनसे कहा लिखा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खूब बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्न दाऊद को शाना पुकारते देखा तो खफा होकर उनसे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम को कामल कराया? और उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। तो जो कुछ कहना चाहते हैं, एक दो फिक्रा, एक दो सेंटेंस। हाँ जी, आ जाएं, आपका टाइम हो गया। लेट्स वेलकम। हालेलुया। मैं उस खुदाए बुजुर्ग का शुक्र करती हूँ, वो जो राजाओं का राजा है, Yes. वो जो आलमे बाला पर है, वो जो मेरा बाप है, मेरा मुक्ति दाता है, जो मेरी नजात का सबब बना। मैं उसका शुक्र करती हूँ और उसके नाम को मुबारक कहती हूँ। और मैं अपने दिल को, और आज मैं अपने दिल के अंदर उसको वेलकम कहती हूँ। जिस तरह लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, मैं अपना दिल उसकी हजूरी में चाह करती हूँ कि मैं उसकी खून खरीदी हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, कि वो हम सबका नजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज आ जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम सबको। आज का दिन कितना प्यारा मुबारक दिन है यस कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये उसकी मेहरबानी है कि वो हमसे अच्छे, हम उनसे अच्छे नहीं थे जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने आज का दिन देखा। ये सेलिब्रेशन में हम शामिल हुए। और मैं आ रहा था, रास्ते में हम गाड़ी में गीत गा रहे थे, आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओदी आयत है, मेहरबान है कीता मेरे उत्ते। मैं अपने बच्चों को कह रहा था, मेरे बच्चे आए हैं दुबई से, मेरे छोटे भाई की बेटी और दामाद, तो मैं उनको कह रहा था कि देखो कल का 50 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में और बढ़ गया है। तो ये खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा उन मुसीबतों में से निकाल के देखो यहाँ पे लेके आया है। तो वो मेहरबान है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो अपने लोगों को वो मुसीबतों से, जिस तरह उसने इसराइल को मिस्र की गुलामी से, उस मुश्किलों मुसीबतों से निकाला, तो वो अपने लोगों को तमाम मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकाल के लेके आ रहा है। तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह के नाम की, खुदावन यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। बड़ी 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 बड़ी। देखो यरूशलेम में कौन आ रहा है। होसाना, होसाना, the triumph entry of our Lord Jesus Christ. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Happy Palm Sunday to all of you. Imagine करें कि खुदावंद आ रहे हैं और हम सब वेलकम कर रहे हैं। हमने वेलकम किया, खुदावंद क्या कहना चाहते हैं? खुदावंद क्या कहेंगे हमसे? I love you. So मैं उसका प्यार आपको दूंगी। He loves you, Lord, and He's happy and He's here. So now you receive His love. His love, receive His love. I release His love in the name of Jesus. Amen. हालेलुया, हालेलुया। ये लास्ट वन होगा प्लीज, बाकी अगले साल। हाँ जी प्लीज। खुदावन, अपने खुदावन का मैं शुक्र करता हूँ कि आज मुझे हिम्मत और ताकत मिली कि मैं आज इस जगह पे आ सकूँ। तो मैं ये कहूँगा कि खुदावन ने हम सबको बड़ी अच्छी जगह, जैसे भाई ने कहा, लेकर आया है। तो खुदावन का बड़ा फजल है कि हम लोग आए हैं सारे इस जगह पर। तो जेक्स जो थी, खुदावन मेरे खुदा की जो थी, क्या सॉरी मेरे खुदा की जो आमद थी उस पे यरूशलेम ने किया था। अब एक आमद और है खुदावन यीशु मसीह की, जो बादलों पे आएगा। उसके लिए हम सबको ताली बजाकर और जोर और शोर से तैयारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया।
आमीन आमीन। कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स, कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावंद बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। तो आप मुबारक लोग हैं जिनको खुदा मुबारक कहता है। आप मुबारक हैं कि आप जिंदों की ज़मीन पर हैं। आप मुबारक हैं कि आप खुदा के घर में हैं। आप मुबारक हैं कि उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं और उसके कलाम को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। सो पाकिस्तान इंग्लिश चर्च फिलाडेल्फिया USA हर जमात को खुदा के घर में वेलकम करता है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी हम मुबारक बाद उनको देते हैं पाम संडे की। और आपका फ़र्क अकीदा या रिलीजन है तो पाकिस्तानी इंग्लिश चर्च फिलाडेल्फिया आपके लिए हमेशा दुआ गो है। हम आपको प्यार करते हैं और आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। अगर आप इस वक्त हाज़िर हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे या देखेंगे, तो ना सिर्फ न्यू लाइफ चर्च अपने घराने के लिए या अपनी कलीसिया के लिए बल्कि पाकिस्तान इंग्लिश चर्च सारी इंसानियत के लिए दुआ गो है। और खुदा के एक खादिम ने इन चंद अल्फाज में इस बात को यूं बयान किया है कि हाथ बन के करो दुआ सारे। पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च फिलाडेल्फिया ये कर रहा है कि हाथ बन के करो दुआ सारे, सबे दिलों का दुखड़ा दूर होवे। ना सिर्फ हमारे बहन भाई, ना सिर्फ हमारे बच्चे, ना सिर्फ हमारी कलीसिया, बल्कि सारी इंसानियत के लिए, क्योंकि वो सारी खुदा की क्रिएशन है, मखलूक है। हाथ बन के करो दुआ सारे, सबे दिलों का दुखड़ा दूर होवे। वसे रसे इंसानियत खुशी अंदर किसे गलों ना कोई मजबूर होवे। ऐसी बाइबल दी मिले तालीम सब नू रूह शाद ते दिली सरूर होवे। गीत किवें ना दिलों दे विच उतरन अगे गाउंदा जदों मंजूर होवे। जब दिल के साथ, रूह के साथ खुदा की प्रस्तश हम करते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है और खुदा हमें बरकत देता है और हाज़िर जमात को भी बरकत मिलती है। सो आज का जो ख़ास दिन है और ख़ास वक्त है, क्योंकि मैंने बाकियों को भी टाइम दिया है इसलिए मैं टाइम को थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा। सो पाम संडे के ताल्लुक से जो पहली बात है, पाम संडे के ताल्लुक से जो पहली बात है वो ये है कि ये बहुत ज़रूरी इवेंट है। दूसरी बात, इसकी पेशन गोई हुई थी। तीसरी बात, ये वाकया हुआ कहाँ और कैसे हुआ। और चौथी बात, जब भी पाम संडे आता है तो बिसाव का हम ख्वाहिश करते हैं कि काश हम वहाँ होते। हम वहाँ न थे, ना हो सकते हैं, लेकिन उस जुलूस से बेहतर जुलूस आने वाले हैं। हमें उनकी तैयारी करनी है। तो पहली बात, ये इतना ज़रूरी वाक़या है कि खुदा के पाक रूह ने चारों अनाजील में अपने मुकस्सों के वसीला से इसे कलम बंद किया। मैथ्यू चैप्टर 21 हमने भी पढ़ा है, फिर मार्क चैप्टर 11 में वाक़या है, लूका 19 बाब में दोहराया गया है और गॉस्पेल ऑफ सेंट अपोस्टल जॉन में दोहराया गया है। दूसरी बात, खुदा के बंदा जकरिया ने इसकी पेशन गोई की थी। जकरिया 9:9 में, ए बिनते साउन तू निहायत शादमान हो,
ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, बल्कि गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो पहली बात ये वाक़या बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात इस वाक़े की पेशन गोई हुई थी। और तीसरी बात यह है कि ये वाक़या कहाँ हुआ। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यसू ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। यरूशलेम के नज़दीक हैं, जैतून के पहाड़ के नज़दीक हैं, बैतफगे जो गांव है वहां पे ये बातचीत शुरू हुई। और खुदा ने 2 शागिर्दों को, उलमा कहते हैं कि ये पतरस और यूहन्ना थे। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज का टर्म उसको दिया जाता है जो बाइबल में नहीं है, लेकिन बाकी तफसीरों में या किताबों में या तालमूद में या जब हम रसूलों के तलक से उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, एक्स्ट्रा बिब्लिकल इंफॉर्मेशन जब कोई भी खुदा का खादम शेयर करता है तो पहली बात यह है कि वो उसका रेफरेंस दे, और अगर रेफरेंस नहीं है तो फिर ये कहे कि पढ़ा है, सुना है, कहते हैं, तो फिर उसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फलां पास्टर ने ये बात इस तरह की थी। और जब आप सामने खड़े होते हैं तो ऐनक होती है, तो कई बार खुदा के खादम हर मिनट के बाद लाएंगे, लगाएंगे। अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दें, मैं संभाल के रखूंगा। अगर आपको चाहिए तो लगाए रखें। तो ये मतलब जो बैठे होते हैं ना लोग, हम समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, जो बैठे होते हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो आपकी टाई भी देखेंगे, आपके बाल भी देखेंगे, आपके कपड़े भी देखेंगे और गिनेंगे कि कितनी बार आपने ऐनक लगाई है, कितनी बार उतारी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम, और फिर जब सामने आते हैं तो रेफरेंस देख रहे होते हैं। ये देख रहे हैं, ये लो मैंने जानबूझ के लंबे लगाए हैं बाहर ताकि आप सबको नजर आए। 1 वीक होता है, कई बार 2 वीक होते हैं। जब आपकी जिम्मेदारी लगाई जाती है तो रेफरेंस घर में पढ़ने हैं, यहाँ आके उनको दोहराना होता है। और ये स्टेज के जो मैनर है इनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक दफा मेरीलैंड कन्वेंशन में होली कम्युनियन थी, तो कई लोगों को घूमने की आदत होती है। वो समझते हैं शायद घूम के दुआ करेंगे या घूम के गीत गाएंगे तो खुदा ज्यादा सुनेगा। खुदा जैसे भी आप कर लेंगे सुनेगा। तो हुआ ये कि होली कम्युनियन गिर गई। वो जो भाई साहब गा रहे थे, पता नहीं उन्होंने आंखें बंद कर ली या क्या हुआ। मेरीलैंड कन्वेंशन की बात है, कोई 20-25 साल पुरानी। ये मैं बात वो कर रहा हूँ जहाँ मैं बैठा हुआ था। होली कम्युनियन गिर गई और फिर दोबारा होली कम्युनियन बनाई गई। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर के.एल. नासिर साहब का, गुजरांवाले से। वो कहीं प्रीच कर रहे थे, तो ये जो वायदे हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो पूरी कहानी मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी प्रीचिंग खत्म हो गई थी। लेकिन वो मतलब स्टेज से जा रहे थे तो वायर से उनका पाँव अटका, वो गिर गए, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये वो वाक़े हैं जो मैंने खुद देखे हैं या उन लोगों ने बताए हैं जो वहाँ खुद मौजूद थे। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये सारी चीज़ें हमने करनी है। सो हम बात कर रहे हैं खजूरी इतवार की, पाम संडे की। पहली बात हमने देखी कि ये वाक़या बहुत ज़रूरी है, 4 अंजील में मरकूम है। और दूसरी बात, इसकी पेशन गोई हुई थी और ये पेशन गोई इस वक्त पूरी हुई। और तीसरी बात यह है कि इस वाक़े में यरूशलेम, जैतून का पहाड़, बैतफगे का गांव, बैतनिया का गांव, गधा भी शरीक है, शागिर्द भी शरीक हैं। बहुत से लोग जो दूर दराज से यहूदी आए थे
सेलिब्रेट करने के लिए वो भी मौजूद हैं। तो सो मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। सो हुआ ये कि बैत फिगे जो गांव है वहाँ पे ये सारा सिलसिला, ये सारी प्लानिंग, ये बातचीत शुरू हुई। और कहते हैं कि खुदा यीशु ने पतरस और यूहन्ना को बैतनिया शहर में भेजा, वहाँ से वो गधे के बच्चे को लेके आए। तो यहाँ पे सीखने की बात यह है कि अगर खुदावंद यीशु ने उस बंधे हुए गधे को आजाद किया, ना सिर्फ आजाद किया, उसकी बड़ी इज्जत अफजाई हुई जब मसीह के करीब आ गया। मसीह ने भी उसकी इज्जत की, लोगों ने भी उसकी इज्जत की, अपने कपड़े उसके ऊपर बिछाए, उसके रास्ते में बिछाए। तो गौर से सुने, अगर आज तक किसी बीमारी ने, किसी दुख ने, कई बार हम कहते हैं बाप को भी ऐसे हुआ, बेटे को भी ऐसे हुआ, पोते को भी ऐसे हुआ, ये जनरेशन कर्स है, ये हो सकती है, लेकिन ये खत्म भी हो सकती है। खुदावंद यीशु के नाम में, उसके जलाल के लिए जब आप दुआ करेंगे, कलाम में लिखा एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। खुद भी हम दुआ कर सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं, और जो जनरेशन कर्स है वो खुदा खत्म भी कर सकता है। अगर खुदावंद यीशु को उस जानवर पे तरस आया कि ये तो हर वक्त बंधा ही रहता है, तो अगर हम में से कोई किसी बीमारी में, किसी एडिक्शन में, किसी ऐसी सिचुएशन में, बेरोजगारी में, गरीबी में, किसी भी तरह से बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते, बेउम्मीद हो चुके हैं, तो खुदा के घर में बेउम्मीदी नहीं है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। सो कभी हौसला ना छोड़ें कि अब मेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी। खुदा बहुत मेहरबान है। पढ़े कहानी रूत की, पढ़े कहानी यूसुफ की, और पढ़े कहानी दाऊद साहब की। किन किन दुखों मुसीबतों से गुजर कर ये लोग सरफराज हुए हैं, और आज हम उनकी बात करते हैं। चौथी जो बात है, काश हम उस वक्त यहाँ होते, उस जुलूस में होते, लेकिन खुदा ने हमारे लिए बहुत ही बेहतर इंतजाम किया हुआ है। ये वाकया तो जमीन पे हुआ, इसका नक्शा कुछ यूं बनता है। खुदा का शुक्र है मुझे वो सब कुछ देखने का मौका मिला, और आप में फिर जिन्होंने देखी है वो जगह, जैसे कराची के साथ समुंदर है ना, वैसे ही इसको बड़ा समुंदर भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। ये साइड पे है, जैसे मान लो ये लान है तो यहाँ ये समुंदर है, उसके बिल्कुल किनारे पे यरूशलेम है। ये समझो शहर हो गया जहाँ बैठे, और शहर के साथ कदरून का नाला है, छोटा सा नाला है ये, उसके साथ ही गतसमनी बाग है, उसके साथ कोहे जैतून है। ये सारा कुछ साथ साथ है। उससे और थोड़ा आगे हट के कोहे कलवरी है, खोपड़ी का मुकाम जिसे कहते हैं। और जब दूसरे खोपड़ी के मुकाम को देखें तो ऐसे ही जैसे इंसान का सार और आंखें और मुंह होता है, ऐसे ही उसकी शक्ल नजर आती है। तो मेरे दीदो, हम ये कोशिश, हम ये ख्याल करते हैं कि काश हम वहाँ होते, लेकिन एक ऐसा वक्त आने वाला है कि हम उससे बेहतर प्रोसेशन में या जुलूस में या सेलिब्रेशन में होंगे। और उसकी पेशनगोई दानियल नबी ने काफी साल पहले कर दी थी। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। खुदा ने अपने बंदा को ऐसा जुलूस, ऐसी शहाना नजारा दिखाया जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। The book of Daniel chapter 7 verse 13 and 14। मैंने रात को रोया में देखा
मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये जैसे शादी होती है ना, ये बिल्कुल वही सीन है। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया। वो बचपन से हम गाते और सुनते आए हैं, आवेगा बदला उते यसू सवार होके आमन के नाल फरिश्ते खिदमत गुजार होके। तो ये जो शाहाना दाखला यरूशलेम का था ये तो हो गया, लेकिन अब एक ऐसा जुलूस, ऐसा प्रोसेशन, ऐसा नज़ारा होने वाला है जो उससे कहीं ज़्यादा दिलकश और दिल फरेब होगा। खुदा यीशु मसीह बादलों पे सवार होके फरिश्तगान के साथ नीचे आ रहे हैं। जैसे दूल्हा और बराती दुल्हन के घर जाते हैं तो नीचे से जो दुल्हन है, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, ये जो नरसिंगे फूंकते हैं इनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे। हालेलुया। और ये बाप बेटा दोनों नरसिंगे फूंकते हैं। गॉड ब्लेस देम। तो कलाम लिखा कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, पहले जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा बाकी हैं बदल जाएंगे। तो एक प्रोसेशन जो है, एक जुलूस जो है, वो सिर्फ ईमानदारों का, जमीन से कलीसिया ईमानदार ऊपर को जा रहे हैं। ये मकनातीसी कुव्वत, रूहानी कुव्वत होगी और खुदा यीशु मसीह और शागिर्द नीचे आ रहे हैं। जैसे पारी साहब जिक्र कर रहे थे स्टीफनस का कि खुदा यीशु मसीह खड़े उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों ना सिर्फ स्टीफनस का बल्कि खुदा यीशु सारे ईमानदारों का इस्तकबाल करेगा। खुदा यीशु मसीह ऊपर से आ रहे हैं, कलीसिया नीचे से जा रही है। कुछ लोग कहते हैं जी कलीसिया इस्तकबाल करेगी, कुछ लोग कहते हैं मसीह इस्तकबाल करेगा। मैं कहता हूं दोनों इस्तकबाल करेंगे एक दूसरे का। मिलाप फिजा में होगा, कलीसिया ऊपर चली जाएगी और वहां फिर पार्टी होगी 7 साल तक। उसके बाद फिर कलीसिया खुदा यीशु मसीह नीचे आएंगे और 1000 साल बादशाही होगी। उसके बाद एक और प्रोसेशन होने वाला है जिसमें ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है सब कुछ, हमें सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। मुकाशवा की जो किताब है, ये नारफ का मुकाशवा, यहाँ पे लिखा है 7 बाब में। जरा लफ्जों पे गौर करने की जरूरत है। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला, ये यरूशलेम में जब दाखिला हुआ तो मेजॉरिटी 99.9% सिर्फ ज्यूश थे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में ले हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है। हम पीछे की तरफ देखते हैं कि काश हम उस जुलूस में होते, लेकिन आगे जो जुलूस आने वाले हैं उसमें तो हम ना गए और ना जा सकते हैं, वो टाइम गुजर गया। लेकिन जो हम पहली बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ यरूशलेम में जब मसीह का दाखिला हुआ
तो खुदा यीशु मसीह के अलावा सारे इंसान हैं और 99% ज्यूश हैं। लेकिन ये दूसरा जो जिसका भी मैंने जिक्र किया, उसमें खुदा यीशु मसीह शरीक हैं, ईमानदार शरीक हैं, फरिश्ते शरीक हैं, बादल शरीक है और सो मैनी अदर थिंग्स। और यहाँ पर भी हर कौम और कबीले से लोग खुदा उनके आगे खड़े हैं, खजूर की ढालियां हिला रहे हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि निजात हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। सो ऐसे जलसे जुलूस और होने वाले हैं, जो हो गया है उससे ज़्यादा दिलकश और दिल फरेब होंगे। और उसमें एक ऐसी शख्सियत जैसे खुदा यीशु मसीह, मैंने कहा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो यूनिक है। जैसे पादी सिकल ने गीत लिखा कि तेरी बातों में हमने क्या देखा, कभी इंसान कभी खुदा देखा। तो मेरे अजीजों, ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे हालात आने वाले हैं जिनको हम देखकर फिर ये नहीं कहेंगे कि काश हम वहाँ होते, फिर ये कहेंगे कि जैसे अभी गवाही दी जा रही थी कि खुदा का शुक्र है कि हम अमेरिका में हैं, अच्छे मुल्क में हैं। मेरे अजीजों, ये यरूशलेम जो है ये सारी दुनिया का फिजिकली भी ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट है और सारे मज़हब का भी। और ये एक ऐसा शहर है जिसे खुदा यीशु ने जब देखा तो खुदा यीशु रोया। यही ज़ैतून का पहाड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर खुदा यीशु मसीह ने खड़े होकर पहली बार यरूशलेम को देखा। जैसे मैंने अर्ज किया, जब आप कोहे ज़ैतून पर खड़े होते हैं दिन को, तो दिन का नज़ारा अपनी जगह पे खूबसूरत है, रात को वहाँ पे खड़े हों तो सारा शहर और खूबसूरत नजर आता है। सुलेमान बादशाह ने भी इसी साइड पे अपनी महबूबा जो काफ़ी ज़्यादा थी, बुत परस्त थी, उनके लिए यहाँ बुत खाने बनाए। जब अबीसलूम ने बगावत की तो खुदा का बंदा दाऊद भी इसी रास्ते से, जो ज़ैतून के पहाड़ के करीब यरूशलेम से मशरक़ की तरफ है, यहाँ से ही बाहर गया। जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो भी ज़ैतून के पहाड़ पर ही आएंगे और ये जो मशरक़ी दरवाज़ा भी बंद है उस वक्त खोला जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन मेरे दीदो बात जो सबसे ज़रूरी है और अहम है, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होगा उस सब में, कि जो नहीं हो सका और नहीं हो सकता उसके लिए सोचना तो वक्त को ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो जल्द से जुलूस होने वाले हैं, जब खुदा यीशु ने दुल्हन को लेने आना है, जब ये बड़ी भीड़, उलमा कहते हैं कि ये वो बड़ी भीड़ है जब ज़मीन पर एंटी क्राइस्ट का दौर होगा और बहुत से लोग यीशु के नाम से शहीद होंगे, मुख्तलिफ कौमों, उम्मतों, लोगों और मुल्कों में से। तो ये जब आसमान पर जाएंगे तो ये खुदा उनके आगे खड़े होकर खजूर की डालियां लेकर खुदा की तारीफ और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। सो खजूरी इतवार में, पाम संडे में, हमने पहली बात ये देखी कि ये वाक़या बहुत ज़रूरी है, इसका जिक्र चारों नाजील में है। और दूसरी बात, ये पेशन गोई पूरी हुई है। और तीसरी बात, ये वाक़े यरूशलेम और बैतफगी और बैतनिया और गदा और
लोग और कपड़े, so many things are involved in that. और कई बार सोचते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे ये गलती हो गई, ये खता हो गई, तो कैसे हम दूसरी आमद में शरीक होंगे। यूहन्ना 3:26 में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जब हमें यीशु मसीह पर पूरा यकीन और ईमान है कि उसके माल खाने से मैंने शिफा पाई है, तो जब उस पर हम ईमान लाते हैं, उसके कफारे पर ईमान लाते हैं, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं, तो जब उसने हमारे लिए खून बहा दिया तो हमारे गुनाहों का कफारा हो गया। तो हमने अपने कफारे को, निजात को ईमान से मेरे अजीजों कबूल करना है। यूहन्ना 3:26, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। फिर लिखा कि आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। फिर लिखा आप जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। सो मेरे दिलों ये जरूरी है कि हम ईमान से अपनी निजात को कबूल करें, निजात का शुक्रिया अदा करें। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा बदन पीता है, मेरा खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। जब हम इस ईमान से खुदा की मेद में शरीक होते हैं कि उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारे लिए निजात दी, हमारी जगह पे वो कुर्बान हुआ। एक लफ्ज है परपिचिएशन, वो इलेक्ट्रिक चेयर जिस पे हमें बैठना था, हमें अपनी जान देनी थी, उसने हमारी जगह दी। जब उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, हमारी मगलती हो गई, हमारी निजात हो गई, तो हमने मेरे दिलों मसीह यीशु के वसीला से, जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, वही हमें पूरी कोशिश करना है कि यीशु की पैरवी करें, यीशु को खुश करें, उसकी मर्जी को समझें, उसकी मर्जी को पूरा करें। लेकिन इंसान होते हुए थोड़ी कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, तो जस्ट कम बैक। कभी ये ना सोचें कि अब मैं इतना दूर चला गया हूं। मुसरफ बेटे ने भी यही सोचा था ना कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। लेकिन बाप का दिल जो है, उसने तो उसकी तकरीर भी नहीं सुनी। तो मेरे अजीजों, बजाय इसके ये सोचने के कि काश हम वहां होते, हम इस बात पे गौर करें कि हम जो आने वाले प्रोसेशन है उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे और खुदा के फजल से हम उसकी दूसरी आमद में, और ये जो बहुत बड़ी भीड़ है, हम भी इसके साथ मिलकर खजूर की डालियां ना सिर्फ न्यू लाइफ चर्च में, ना सिर्फ पाम संडे के दिन, बल्कि हमेशा उसकी तारीफ करते रहेंगे और खुशी और शादमानी और फतह के नारे लगाते रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। ये पाम संडे है, इसलिए कुछ चीज़ें फर्क हैं। तो जब आप इबादत के बाद बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड पे टेबल है, वहाँ पे बाइबलें हैं, उर्दू की, इंग्लिश की, गीतों की किताबें हैं, सीडीज हैं, बैग भी हैं बाइबल डालने के लिए या कुछ और चीज़ डालने के लिए, और एक शूज़ भी है, वो जो पहले लेडी जाएगी ना वो ले सकती है। और साइडों पे रैपिंग पेपर भी है। जब लोगों को आप गिफ्ट देते हैं ना, अगर रैपिंग पेपर घर में नहीं मिल रहा तो वो साइड पे पड़े हुए, एक लें, दो लें, वो काफ़ी है। तो इसलिए जाते हुए
उस टेबल को ज़रूर विजिट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।